नमस्कार साथियों, मैं मोहन सोनी आप सभी लोगों के सामने एक बार पुनः प्रस्तुत होता हूं। हाँ साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि इसके पहले मैंने आपको जो थ्योरी आपकी टॉपिक कराई थी वो आपकी टॉपिक का नाम था आपका कारक। कारक की जितनी भी आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी थ्योरी के माध्यम से मैंने आपको कवर कराई थी और मैंने आपको कहा था कि शाम को हम लोग एक बहुत गजब का जो क्वेश्चंस हैं आपके कारक के, जो आपके कई बार आपके पेपर में आ चुके हैं, उनकी एक श्रृंखला मैं आपको लेके आया हूँ। हाँ दोस्तों, यहाँ पर अपन लोग देख पा रहे होंगे कि 60 धांसू प्रश्न। धांसू का मतलब आपका ये होता है कि जो आपके बहुत मक्कार और ढीठ प्रश्न होते हैं आपके, जो हर एक परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों की पूरी श्रृंखला मैंने तैयार कर रखी है और वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करके लेके आया हूँ। तो हम लोग एक एक करके पूरे प्रश्न को पढ़ेंगे, उनके 4 विकल्प इत्मीनान से पढ़ेंगे और जो भी विकल्प आपका सही हो उसका उत्तर हम लोग यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो आप लोग एक काम करना कि सभी लोग कमेंट में ज़रूर जवाब करें। जैसे ही प्रश्न आए 4 ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन पढ़ने के बाद उसका जवाब आप लोग कमेंट में करिएगा। मैं हर एक व्यक्ति का कमेंट्स यहाँ पर देखता हूँ और उसका मैं जवाब भी देता हूँ। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ समस्या है तो मैं उसका जवाब भी आपका देता हूँ। इसलिए बिना कमेंट के आप लोग नहीं जब उसको वीडियो को देखना, वीडियो देखना आप 4 उसके विकल्प आएंगे और उसका आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग सफ़र तय करते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना अगर आपने लाइक नहीं किया है। देखिएगा, कारक के ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले देखते हैं। ये रहा आपके नज़रों के सामने पहला प्रश्न। पढ़िए पढ़िए जल्दी से। राम ने फल खाया, मैं राम कौन सा कारक है? यानी कि राम ने फल खाया, इसमें राम कौन सा कारक है, ये आपका प्रश्न है और इसमें आप लोग इसको देखिए और इसका जवाब करिएगा कि इसमें कौन सा कारक है। राम ने फल खाया, करण कारक है इसमें, कर्ता कारक है इसमें, या संप्रदान कारक है या अपादान कारक है? कौन सा कारक है आप पढ़ के इसका जवाब दे सकते हो। बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी के कमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बताना चाहूँ राम ने फल खाया, इसमें राम तो आपकी 2 तरीके होते हैं। यानी कि राम के जस्ट बाद कौन सी विभक्ति आई तो आप कहोगे ने। राम के जस्ट बाद जो आपकी विभक्ति आई वो आपकी ने। और आपका जब कारक मैंने पढ़ाया था तो कारक में विभक्ति चिन्ह कर्ता में आती है। कर्ता ने, किसने खाना, किसने फल खाया, किसने खाना खाया? राम ने। तो कर्ता यानी कि काम करने वाला कौन है? राम। तो यानी कि इसमें आपका क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। विकल्प नंबर आपका भी सही हो जाएगा। ये आपका कर्ता कारक हो गया। आसानी से समझ में आ गया। यानी कि राम ने फल खाया। अब ये ऐसे भी कर सकता था कि ने में कौन सा आपका कारक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। या फिर ऐसे ना करके यानी कि ने का संबंध किससे? राम से। तो यानी कि राम का बोल दिया कि राम में कौन सा कारक है, तो राम ने। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, पढ़िए जवाब करिए। ये आपका दूसरा प्रश्न है। मैंने पानी से हाथ धोया, है ना, मैंने पानी से हाथ धोया, मैं, पानी कौन सा कारक है? तो पानी में आपको बताना है कि पानी में आपका कौन सा कारक है। ये आपका पानी लिखा हुआ है, वही चीज़ आपकी है, कोई दिक्कत आपके है ही नहीं। मैंने पानी से हाथ धोया, इसमें पानी में कौन सा कारक है? आपका कर्ण कारक है या कर्ता कारक है या अपादान कारक है, अधिकरण कारक? इसमें से आपका कौन सा है? तो एक बार आप लोग पढ़िए और पढ़ने के बाद आप मुझे जवाब करिएगा। अच्छा क्वेश्चन आपका है, सभी लोग जवाब करिए बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, हर एक बच्चे का जवाब मुझे चाहिए। तो आप कहोगे सर जी पानी में कौन सा कारक है? तो पानी से हाथ धोया, ये देखो ना क्या लिखा है, पानी से हाथ धोया, यानी कि इसमें आया से आने पे या तो आंसर आपका करण होता है और या आंसर आपका अपादान होता है, या आपका आंसर अपादान होता है, क्योंकि इन दोनों में विभक्ति चिन्ह क्या आता है आपका? से। इन दोनों में विभक्ति चिन्ह क्या आता है? से। अंतर ये होता है कि करण आपका होता है जुड़ने के भाव में, करण किसके भाव में? जुड़ने के भाव में, और अपादान आपका होता है अलग होने के भाव में, अपादान आपका अलग होने के भाव में। अब पानी से जब हाथ धोगे तो पानी आपका संबंधित होगा, पानी का अटैच होगा आपसे या नहीं? आप कहोगे हाँ होगा, और अगर पानी का अटैचमेंट आपसे है तो आंसर आपका क्या होगा? करण कारक। हाँ या ना? समझ में आ गया? इसलिए इसका आंसर आपका होगा कर्ण कारक। एक अगला क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं, ये आपके पास रहा क्वेश्चन नंबर 3। राम ने मोहन को पुस्तक दी, इसमें मोहन
कौन सा कारक है, ये आपको देख के जवाब करना होगा। मोहन कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है या करण कारक है या कर्ता कारक या अपादान कारक? इन चारों में से कौन है आपका मोहन? इसमें आपको जवाब करना होगा। राम ने मोहन को पुस्तक दी। देखिएगा साथियों, आपका आंसर आपका रहेगा इसमें फिर से वही बात आपकी, मोहन को किसको दी है पुस्तक? मोहन को। किसको दी है? मोहन को, है ना। तो यानी कि आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर चार विकल्प आपके हैं, देखो संप्रदान, कर्ण, कर्ता या अपादान। तो अब इसमें आंसर आपका क्या जाएगा? राम ने मोहन को पुस्तक दी। अब यहाँ पर तो आपका ये है ही नहीं, अब आंसर क्या करें यहाँ पर हम आपको बताओ, बताइए। अब देखो इसमें मामला क्या है। अब इसमें मामला ये है, एक अलर्ट में आपको बता देता हूँ, सावधान। अब चूंकि इसमें विकल्प में तो आपका कर्म है ही नहीं, कहीं पर भी कर्म तो है ही नहीं, तो आपको मैं बता देता हूं कि दान देने के भाव में, क्या बोला मैंने? दान के भाव में आंसर हमेशा आपका जो होता है वो आपका होता है संप्रदान कारक। आंसर क्या होता है आपका? संप्रदान कारक। चाहे मैं दान के भाव में बोलूं या पर देने के भाव में, कोई चीज़ किसी को दी जा रही है, आपको कोई चीज़ किसी को दी जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में आंसर जो आपका होगा संप्रदान कारक, भले ही विभक्ति चिन्ह उसमें कुछ भी आ जाए। क्योंकि मैंने आपको विभक्ति चिन्ह में बताया था कि जो संप्रदान कारक जो है ना, इसकी विभक्ति चिन्ह एक तो होती है के लिए, एक तो विभक्ति चिन्ह होती है के लिए और एक होती है आपकी को पढ़ाते समय मैंने स्टार बनाया था। मैंने आपको कहा था कि जब दान देने के भाव में अगर को का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर आंसर आपका संप्रदान कारक आपका होगा। और आपको मैं बता दूं, भूल ना जाओ आप पेपर में, इसलिए हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या लिखा है? प्रदान, यानी कि प्रदान करने के भाव में, प्रदान करने के भाव में आपका संप्रदान कारक होता है। ध्यान रखना, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का एग्जाम आपका हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें क्वेश्चन आया था कि राजा ने भिखारी को कंबल दान दिया। राजा ने भिखारी को कंबल दान दिया। इसमें बहुत सारे बच्चों ने कर्म कारक लगाया था को विभक्ति को देख के, जो कि गलत था, पर इसका करेक्ट आंसर आपका क्या था? संप्रदान कारक। दान देने के भाव में, किसी चीज़ को देने के भाव में हमेशा आंसर आपका जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांव से शहर गया, मैं गांव कौन सा कारक आपका होगा? आपको गांव में कारक आपको बताना है। गांव से शहर गया, अपादान है, अधिकरण है, संप्रदान कारक है या कर्ता कारक है? तो इसका आंसर आपका क्या होगा, जरा मुझे बताइए साथियों। सभी लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करिए भाई, ऐसे नहीं, मक्कारी नहीं चलेगी, बिल्कुल भी मक्कारी नहीं, बहुत ईमानदारी से मैं पढ़ाता हूँ। इसकी थ्योरी मैंने प्रॉपरली आपको दे दी है, आप प्ले लिस्ट में जाके आप अच्छे से देख सकते हो। कारक का जो थ्योरी वाला क्लास है वो उसमें डला हुआ है, इसलिए आप लोग का जो प्रैक्टिस है ना वो आपको यहाँ पर मैं लेके आया हूँ, ताकि आप लोग उसके जवाब अच्छे से दे सकें। इसको पढ़ने से पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप प्ले लिस्ट में जाइए, है ना। प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपका कारक का जो आपका वीडियो है उसको आप देखिए, उसके बाद तब फिर आप प्रैक्टिस किया करो। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। देखते हैं, अब बात आती है आपकी क्या, अपादान की विभक्ति चिन्ह आपकी होती है से, और ये से किसके भाव में होता है? आपका अलग होने के भाव में। अगर मैं अधिकरण का बताऊं तो अधिकरण का आपका विभक्ति चिन्ह होता है मैं और पर। अब संप्रदान का विभक्ति चिन्ह आपका होता है के लिए। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है आपका? के लिए। वहीं पर कर्ता का विभक्ति चिन्ह आपका क्या होता है? ने। कर्ता का क्या होता है? ने। अब इसमें क्या लिखा? गांव से शहर गया, गांव, तो गांव से, तो यानी कि अगर कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह अलग हो रही है, हट रही है, क्योंकि गांव से जब शहर जाओगे तो अलग हो जाओगे ना, तुम तो अलग हो जाओगे, और अलग होने के भाव में आंसर क्या होता है? अपादान। अलग से अपादान, अलग से अपादान, अलग से अपादान, ऐसे आप याद कर लो तो आंसर आपका ए आंसर सही होगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। खेत में हल चलाया, मैं खेत कौन सा कारक है? अब बताएगा खेत, तो खेत के जस्ट बाद जौन सी विभक्ति लगी हो उसी विभक्ति के हिसाब से आप उसका उत्तर दे दीजिएगा। खेत में हल चलाया, खेत में, मैंने आपको कहा था मैं और पर विभक्ति चिन्ह कहाँ आती है? तो मैं और विभक्ति चिन्ह आपकी आती है किसमें?
कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होगा साथियों? ने। अधिकरण का क्या होता है आपका? मैंने कहा था अधिकरण का विभक्ति चिन्ह मैं और पर। इसी तो आपका लिखा हुआ है, खेत में हल चलाया, तो मैं और पर अधिकरण में आपका आता है, तो इसलिए विकल्प नंबर बी इसका आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा, राम ने डंडे से कुत्ते को भगाया। राम ने डंडे से कुत्ते को भगाया। इसमें डंडा जो आपका है ना, वो आपका कौन सा कारक आपका होगा? पढ़िए, करण कारक है या अधिकरण कारक है, संप्रदान कारक या अपादान कारक, चार में से कौन सा आंसर आपका सही है? आप इसका देख के जवाब करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, जो पेपर में आपके कई बार आपके आ चुके हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आपको। अब क्या बोला मैंने? डंडे से कुत्ते को भगाया। जब डंडा से कुत्ते को भगाओगे आप लोग, तो जरा मुझे बताइएगा एक चीज, आप डंडे से, तो डंडा आपका जो होगा ना, वो आपका जुड़ा होगा या अलग होगा? डंडे से भगाने पर यानी कि डंडा का अटैचमेंट होगा आपका, डंडा कुत्ता के बीच अटैचमेंट होगा, और डंडा और कुत्ते के बीच अटैचमेंट आपका होगा, तो आंसर आपका क्या जाएगा? करण। क्या जाएगा आपका? करण, है ना। इतना हम लोग देखेंगे। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। बच्चा माँ की गोद में सो गया। में गोद कौन सा कारक है? गोद कौन सा कारक है ना। इसमें क्या लिखा? गोद। गोद बताएगा कौन सा कारक आपका होगा। तो गोद के जस्ट बाद जौन सी विभक्ति चिन्ह आ रही होगी, उसी के हिसाब से आपका जवाब हो जाएगा। अधिकरण है या करण है या संप्रदान है या कर्ता कारक है। मैं तो आपको कई बार समझा ही चुका हूँ। मैं तो हमेशा से आपको कह रहा हूँ, जवाब करिए बेटा, आप सभी लोग जवाब करिए बेटा। गोद में कौन सा कारक होगा? मैं सभी का जवाब देख रहा हूँ यहाँ पर। और जो बच्चे बहुत मक्कार हैं, दुष्ट है ना, बड़ा फिर ख़राब लगता है, क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से, बहुत मन से आपको पढ़ाता हूँ। तो आपकी भी जिम्मेदारी बननी चाहिए कि आप वीडियो को देखिए और उसका जवाब तुरंत किया करो। हम आपका नाम नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं। जैसे कि देखो, मनीषा का कितना अच्छा आपका आंसर आया, सही है। आशुतोष आपका भी आंसर आपका सही है, यहाँ पर आपका सभी लोग जवाब करिएगा। प्रीति आपका भी आंसर सही यहाँ पर आपका आया, सभी लोग जवाब करते जाइए, शाबाश। अधिकरण का अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इसका विभक्ति चिन्ह आपका होता है मैं और आपका पर, जबकि कर्ण का विभक्ति चिन्ह आपका होता है से। पर वो से विभक्ति चिन्ह किसके भाव में होता है? जुड़ने के भाव में, चिपकने के भाव में, दोस्ती के भाव में, पास आने के भाव में। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह आपका होता है के लिए, है ना, मोहन के लिए, पापा के लिए, या फिर आपका अगर को आएगा, लेकिन जब दान देने के भाव में को विभक्ति चिन्ह अगर आ जाए तो संप्रदान कारक आपका होता है। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? ने। कर्ता ने, मोहन ने, सोहन ने, पापा ने। तो यहाँ पर गोद आया, तो यानी कि गोद में। गोद में का मतलब क्या हो गया? मैं, पे, पर, ये किस में जाता है? अधिकरण कारक में। बहुत बढ़िया। और मैं आपको बता देता हूँ, जब कभी भी कोई भी चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तो मैं आता है, और किसी भी चीज़ के ऊपर होती है तो आंसर आपका पर आता है। तो माँ की गोद में बच्चा सो गया, जो गोद होती है ना, पूरी की पूरी गोद के अंदर बच्चा समा जाता है अंदर, इसलिए वहाँ पर मैं आता है। ऐसा नहीं होता कि गोद उसके ऊपर बच्चा धरा हो, अंदर घुस जाता है माँ की गोद में, तभी उसको लिए मैं का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। मोहन ने प्यास से पानी पिया, है ना। मोहन ने प्यास से पानी पिया। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। इसमें पूछा गया प्यास, प्यास में बताएगा क्या आंसर आपका होगा। प्यास से पानी पिया, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा प्यास आ रही थी, उससे प्यार। देखो दो तरीके का हो, एक तो अपन लोग बेमन पानी पी लेते हैं, दूसरा हम लोग प्यास से पीते हैं। जब प्यास लगी होती है अंदर से प्यास लगी होती है, अंदर से आग लगी होती है, उससे पानी पीते हैं। तो यानी कि प्यास से पानी पीना, तो आंसर आपका होगा कारण नहीं, यहाँ पर करण होगा। क्या होगा? करण होगा, क्योंकि देखो इसमें से विभक्ति चिन्ह आया, और आपका से विभक्ति चिन्ह किसके भाव में आया? जुड़ने के भाव में आया, क्योंकि प्यास का अटैचमेंट है मोहन से कि नहीं है? प्यास का अटैचमेंट है, प्यास का जुड़ाव है उससे, इसलिए इसका आंसर आपका क्या होगा? करण कारक। समझ में आ गया। एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत मशहूर क्वेश्चन आपका है साथियों। ये क्वेश्चंस आपके बहुत धांसू क्वेश्चंस हैं, जो आपके पेपर में कई बार आ चुके हैं। यानी कि जो क्वेश्चंस आपके आयोग में 3 से 4 बार आ चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों की एक श्रृंखला मैं आपके सामने लेके आया हूं। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि सारे क्वेश्चंस को बहुत आराम से देखना। और आपको मैं एक चीज़ बता देता हूं कि मैं एक प्रश्न के साथ साथ उसमें आने वाले सभी विकल्प का कायदे से आपका विस्तृत करता हूँ, कायदे से उसको डिस्क्राइब करके आपको समझाता हूँ। राम से गलती हो गई में राम कौन सा कारक है? आप लोग जरा देखिएगा यहाँ पर। राम से गलती हो गई अपादान है या करण है या अधिकरण है या कर्ता कारक है? इसका आंसर आपका क्या होगा? राम से
गलती हो गई। तो इसमें करण, करण, अधिकरण या क्या होगा? तो आप एक चीज़ बोलोगे यहाँ पर, आपका बताइए जल्दी से आप लोग, राम से गलती हो गई। अच्छा क्वेश्चन आपका। आपको एक बात बताएं हम आपको, तो यहाँ पर से का आया, तो से आपका आंसर क्या जाएगा? राम से गलती हो गई। कई बार आपका पेपर में आ चुका है, इसका बहुत अच्छा जवाब आपको करना होगा। चारों पढ़िएगा, राम से गलती हो गई, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करिएगा। एक बार मैं सबके कमेंट्स देखने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पर सबके कमेंट देख रहा हूँ सबकी कमेंट देख रहा हूँ। सभी लोग देखिएगा, यहाँ पर दीपाली का कमेंट आ चुका है, रोशनी का कमेंट आ चुका है, सीमा का कमेंट आ चुका है, सभी लोगों का कमेंट यहाँ पर आता चला जा रहा है। तो सभी लोग जवाब करिएगा इसका आंसर। राम से गलती हो गई, इसमें राम आपका कौन सा कारक आपका रहेगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका कारक आपका दो चीज़ें होती है। राम से गलती होने पर वो चीज़ आपकी जो होगी ना वो दूर होगी, क्योंकि अपोजिट में ही जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आपका जाता है अपादान कारक। क्या जाएगा आपका? अपादान कारक। कहीं कहीं हम लोग करणों को भी चुन लेते हैं, पर इसका आंसर, बेस्ट आंसर आपका अपादान रहेगा, क्योंकि गलती होने पर चीज़ जुड़ी होगी कि अटैच होगी? अलग होगी ना। गलती होने पर ही उस चीज़ का संबंध हमसे अलग होगा। कोई भी काम करिएगा आप, गलती नेगेटिव चीज़ होती है। और हमेशा याद रखना, अपादान का काम होता है अलग करना, दूर करना। अपादान का काम क्या होता है? अपादान का काम होता है दूर करना, यानी कि अलग करना, बिछड़ाव करना, अलगाव करना। तो गलती करने से कोई भी चीज़ आपसे जुड़ी होगी कि दूर होगी, आपसे अटैच होगी कि आपसे दूर होगी। गलती का काम ही रहता है किसी चीज़ को दूर कर देना, किसी चीज़ को अलग कर देना, किसी चीज़ को अलगाव कर देना। उसका नाम ही तो गलती है, बुराई है ना वो तो एक। तो उसका अपादान का काम ही रहता है अलगाव करना, अलग करना, दूर करना। अगला देखते हैं एक बार, ये आपके पास रहा, वह प्रेम से सबका दिल जीत लेता है। देखो ना, प्रेम से सबका दिल जीत लेता है। इसमें प्रेम में आपका क्या होगा? प्रेम में करण या कारण तो खैर नहीं है, यहाँ पर मिसप्रिंट है आपका, संप्रदान या अधिकरण। तो आप बताएगा प्रेम से दिल जीतोगे, तो यानी कि से आया, या तो आंसर इसका करण है या आंसर अपादान है। अब चूंकि प्रेम से दिल जीतोगे तो वो आपका जुड़ाव का बात है ना। दिल जीतने पर चीज़ें जुड़ेंगी या दूर हो जाएंगी? आपसे अटैचमेंट होगा या दूर हो जाएगा? अटैचमेंट होगा। और अगर अटैचमेंट होगा तो आंसर क्या जाएगा? करण कारक। समझ पा रहे हो ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका रहा, लड़के ने गुरु से विद्या प्राप्त की। इसमें आपका गुरु क्या है? लड़के ने गुरु से विद्या प्राप्त की। अपादान, कर्ण कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक? मैंने बहुत अच्छे से बताया था साथियों कि करण और अपादान दोनों में से विभक्ति चिन्ह आता है। अगर कोई चीज़ किसी से जुड़ रही है, किसी के पास आ रही है, अटैचमेंट की बात आए, दोस्ती की बात आए, चिपकने की बात आए, पास आने की बात आए, तो ऐसी स्थिति में करण, दूर होने की बात है, दुश्मनी की बात है, अलगाव की बात है, बुरी बातें आएँ, कोई भी चीज़ें आएँ और से विभक्ति चिन्ह है, तो आंसर होगा अपादान। अपादान का काम अलग करना, करण का काम जोड़ना। तो यहाँ पर जब बताएगा गुरु से विद्या प्राप्त करोगे तो अटैचमेंट होगा, जुड़ना पड़ेगा या फिर दूर होना पड़ेगा? जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने का भाव आ रहा है तो आंसर आपका क्या जाएगा? करण कारक। समझ में आ गया है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज़बरदस्त क्वेश्चन आपका ये है, सीता ने कृष्ण को माला पहनाई। इसमें कृष्ण क्या है? सीता ने कृष्ण को माला पहनाई। करण, संप्रदान, कर्ता या अपादान? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आपको। उलझा हुआ क्वेश्चन है ये, उलझा हुआ क्वेश्चन है। सभी लोग जवाब करो कमेंट में, बताइए। अब देखो, सीता ने कृष्ण को माला पहनाई। अब इसमें तो आपका को किस में आता है? कर्म में आता है। सीता ने, कर्ता ने कर्म को। अब चूंकि यहाँ पर कर्म है नहीं, तो अब आंसर क्या करें अपन? अब भाव समझो इसका, सेंटेंस का एक बार भाव समझो। सीता ने कृष्ण के लिए माला पहनाई। क्या बोला मैंने? पहली बात तो इसका आंसर कर्म है, पहला आंसर इसका कर्म है। अब चूंकि कर्म विकल्प में है नहीं तो दिमाग लगाना पड़ेगा, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसमें कृष्ण क्या होगा आपका? तो सीता ने कृष्ण के लिए माला पहनाई। सीता ने कृष्ण के लिए माला पहनाई। तो यहाँ पर फिर आंसर आप यहाँ पर देगा कृष्ण के लिए, यानी कि आंसर फिर ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करोगे? संप्रदान कारक। क्या करोगे आप? संप्रदान कारक। विकल्प में नहीं है तो सीता ने कृष्ण के लिए माला पहनाई। किसके लिए पहनाई माला?
कृष्ण के लिए माला पहनाई। समझ में आ गया। तो हम लोगों को कभी कभी भाव के हिसाब से भी निर्णय ले लेना होता है, क्योंकि फिर वही बात है, आपका अंधों में काने राजा। वैसे तो इसको देना चाहिए, अब नहीं दिया तो क्या करोगे, तो आप वाक्य का भाव देखिएगा, उस भाव के हिसाब से हम लोग उसका विकल्प को चुन लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन आपका है, पुस्तक मेज पर रखी है। पुस्तक मेज पर रखी है, मैंने आपको दो चीज़ें बोली थी। कोई भी चीज़ किसी के अंदर घुसी हो तो मैं का भाव आएगा, किसी भी चीज़ के ऊपर रखी हो तो पर का भाव आएगा। और ये दोनों ही स्थितियाँ जो आपकी आती हैं वो आती हैं आपकी अधिकरण कारक में, क्योंकि अधिकरण कारक में दो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, एक तो मैं का और एक आपका पर का। कोई भी चीज़ किसी के ऊपर रखी हो, अपमय हो तो आपका आंसर होगा पर, किसी चीज़ के अंदर घुसी हो तो आंसर आपका होगा मैं, है ना। और ये दोनों के दोनों विभक्ति चिन्ह किसकी है, मैं की, अधिकरण कारक की। कर्ण की क्या है, से जुड़ने के भाव में। संप्रदान की क्या है, के लिए। अपादान की क्या है, से लेकिन अलग होने के भाव में। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके पास अगला क्वेश्चन आया, वह बीमारी से मर गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। ये इसका जवाब आप लोग मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। सभी लोगों का कमेंट मैं देख रहा हूँ साथियों, हमेशा से मेरी आदत रही है, मैं एक एक बच्चे का कमेंट देखता हूँ। वह है बीमारी से मर गया, इसका जवाब करिएगा। वह है बीमारी से मर गया, इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब करिए बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। वह बीमारी से मर गया, चार विकल्प आपके पास में है। कर्ण कारक, देखो यहाँ पर मिसप्रिंट हो जाता आपका, कर्ण की जगह यहाँ पर ये कारण, चल मान लो कारण कारक है, वैसे ऐसा कोई कारक आपका पैदा हुआ नहीं है, ऐसा कोई कारक आपका नहीं हुआ है, पर आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो देखो बीमारी से मर गया, तो यानी कि इसका मतलब आपका होगा बीमारी उससे जुड़ी होगी, है ना, बीमारी उससे जुड़ी होगी, बीमारी से ग्रसित होगा आपका, तो बीमारी से ग्रसित है तो आंसर आपका जाएगा कर्ण कारक, कर्ण कारक आपका जाएगा। अगला देखते हम लोग, लड़का डर से कांप रहा है। लड़का डर से कांप रहा है। देखो इसके दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक तो आपका ये आएगा, दूसरा मैं आपको बोलता हूँ लड़का सांप से डर गया। लड़का सांप से डर गया, एक तो ये हो गया, और दूसरा लड़का डर से कांप रहा है। मैं डर कौन सा कारक आपका होगा, बताइए इसका आंसर, डर। अब क्योंकि डर उससे जुड़ा है ना, डर उससे जुड़ा है, डर से संबंधित है, डर उससे अटैच है आपका, तभी तो कंप रहा है। अच्छा कपने की वजह क्या है, कपने की वजह क्या, आपका डर। तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, आपका डर से कांप रहा, तो यानी कि आंसर जाएगा आपका कर्ण। कहाँ पर जाएगा आपका कर्ण, तो इसमें है ही नहीं। अच्छा यही मिसप्रिंट है ना, हाँ, कारण की जगह आपका रहेगा कर्ण कारक, क्योंकि जब डर से कपेगा ना तो डर उससे जुड़ा हुआ, तभी तो वो कप रहा है, तो इसका आंसर आपका जाएगा। अगर मैं ऐसे बोलूँ लड़का सांप से डर गया, अब ये डर गया ना यहाँ पर, अब आपको बोलूँ कि इसमें आपका आंसर क्या जाएगा, सांप से, तो इसका मतलब आपका जाएगा अपादान, क्योंकि जब डर जाएगा ना तो बच्चा दूर भागेगा। यहाँ पर भगने की बात नहीं आई है, यहाँ पर अगर भगेगा, दूर हट जाएगा, तो आंसर आपका अपादान जाता है, क्योंकि अलग जाएगा। जैसे कि मैं आपको कहूँ बहू सास से पर्दा करती है, बहू सास से सब करती है, तो ऐसी कंडीशन में वो पास में रहेगा या दूर रहेगा, दूर जाएगा ना, और दूर जाएगा तो आंसर आपका अपादान होगा। मोहन सर का घर यूनिवर्सिटी से 4 किलोमीटर दूर है, तो से आया ना तो आंसर अपादान होगा, क्योंकि एक जगह दूसरी जगह से अलग है। मैं आपको कहूँ मेरा सेंटर दिल्ली से 8 किलोमीटर दूर है, तो से आया ना तो आंसर क्या आ जाएगा, अपादान। क्यों आया अपादान, क्योंकि दोनों के दोनों चीज़ें आपके अलग अलग हैं। तो हमेशा डिस्टेंस बताया जाए, किसी को शर्म बताई जाए, डर की बात आपकी हो, किसकी लज्जा की बात आपकी हो, लज्जा की बात, भय की बात हो, तो ऐसी स्थिति में आंसर आपका अपादान होता है, क्योंकि इसका काम क्या है, चीज़ों को अलग करना, इसलिए इसका आंसर आपका अपादान में ही जाता है। अगला देखते हैं, राम ने अपने मित्र को पत्र लिखा। इसमें मित्र क्या आंसर है, बताएगा मित्र के बारे में, मित्र को पत्र लिखा। अब फिर से वही बात आपकी हो जाएगी, अब फिर से वही बात आ जाएगी, आप कहोगे कर्ता ने कर्म को, नहीं, ये तो गलत आपका हो गया। मित्र को यानी कि राम ने मित्र के लिए पत्र लिखा, नहीं आई समझ में। अब बताओ इसमें आपका क्या है, इसमें तो है ही नहीं विकल्प में, और वैसे भी इसका आंसर भाव क्या होगा, राम ने अपने मित्र के लिए पत्र लिखा। आप लेटर लिखते हो, किसके लिए लिखते हो, दोस्त के लिए। मोहन प्रधानमंत्री के लिए पत्र लिखता है, मैं अपने पापा के लिए पत्र लिखता हूं, तो पापा के लिए, और के लिए विभक्ति चिन्ह किस में आएगा, संप्रदान में। किस में आता है आपका,
संप्रदान में। तो इसलिए साथियों बहुत बड़ी बात है, ये क्वेश्चन में स्टार बनाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो आपके ना पेपर में बहुत सारे आपके आते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पूछे जाते हैं। इसलिए आपको मैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जहाँ पर बच्चा उलझता है, जहाँ पर पेपर में गलत होता है। कई बार जो क्वेश्चंस आपके आते हैं और हम लोग लगातार गलत चलते चले आते हैं, उन्हीं के विषय में हम लोग चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। पक्षी पेड़ पर बैठा है, मैं पेड़ कौन सा आपका कारक होगा? भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं। पेड़ पर अधिकरण, करण, संप्रदान या अपादान। तो आप कहोगे मैं पर विभक्ति चिन्ह किसका है? अधिकरण का। किसका है आपका? अधिकरण का। तो यानी कि इसका आंसर आपका क्या जाएगा? अधिकरण कारक। कर्ण का क्या है? से जुड़ने के भाव में, संप्रदान का के लिए, अपादान का से अलग होने के भाव में है। लेकिन अगला देखते हैं। मोहन ने चाकू से फल काटा, मैं चाकू कौन सा कारक है? एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखना, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा कारक होते हैं, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा कारक होते हैं, लेकिन जिसके बारे में पूछा जाए आपको उसी के विषय में जवाब करना होगा। जैसे कि मैं आपको कहना चाहूँ, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चांदनी चौक पर चटनी चटाई। तो ये तो आपका पूरा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में क्या एक कारक है या एक से ज़्यादा कारक है? तो एक से ज़्यादा आपके कारक है। देखो, चंदू के संबंध कारक, चंदू के चाचा ने कर्ता कारक, चंदू के चाचा ने चांदी की संबंध कारक का की के, चांदी की चम्मच से करण कारक, क्योंकि से आया अटैचमेंट है, चम्मच से। चांदनी रात में अधिकरण कारक मैं पेपर, चांदनी चौक पर अधिकरण कारक मैं पेपर, चटनी चटाई। समझ पा रहे हो? इनके एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा कारक होते हैं, पर आपके जिसके विषय में पूछा जाए आप उसका जवाब आपको देना होगा। बाकी यहाँ वहाँ मुंह मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है। मोहन ने चाकू से फल काटा, तो चाकू से जब फल काटोगे तो चीज़ें चाकू की और फल की अटैचमेंट होगा या दूर हो जाएगा, जुड़ा होगा। जुड़ने के भाव में आंसर जाता आपका करण। तो इसमें कर्ण है क्या कहीं? हाँ बिल्कुल है, से आंसर आपका जाएगा कर्ण कारक। अगला क्वेश्चन आपके नजरों के सामने ये रहा। बच्चे ने रोशनी में किताब पढ़ी, रोशनी इसमें आपका क्या होगा? बताइएगा। रोशनी अधिकरण है, करण, कारण या संप्रदान? रोशनी में, रोशनी में, रोशनी में, और मैं पर ये विभक्ति चिन्ह आपका किसका होता है? अधिकरण कारक। अधिकरण का काम ही आपका रहता है, वो आपकी लोकेशन बताता है कि कोई भी चीज़ की लोकेशन क्या है, वो किसी चीज़ के अंदर है या किसी चीज़ के ऊपर है। लोकेशन के बारे में जानकारी देता है आपको अधिकरण, ठीक है ना। जुड़ने के भाव में जानकारी देता है आपका करण। किसी चीज़ को देने के भाव में, किसके लिए, यानी कि उद्देश्य बताता आपका संप्रदान। एम बताता किसके लिए? मम्मी के लिए। किसके लिए? भाई के लिए। किसके लिए? हेल्दी रहने के लिए। किसके लिए? स्वस्थ होने के लिए। इसमें के विभक्ति चिन्ह आता है। उद्देश्य बताता आपका संप्रदान। समझ में आ गया? एक अगला क्वेश्चन आपके पास में ये रहा, पढ़िए, जवाब करिए। राम ने दान से गरीब की मदद की, राम ने दान से गरीब की मदद की। यहाँ पर दान आ गया। लो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अब तो इसमें दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। इसमें आंसर क्या जाएगा? राम ने दान से गरीब, वो राम ने दान से गरीब की मदद की। इसमें दान आपका क्या होगा? भैया मैंने आपको क्या कहा? दान से गरीब की मदद की। अब इसमें क्या होगा आपका? से। जब आप दान से किसी की मदद करोगे, दान से मदद करोगे, तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या होगा? करण, क्योंकि वो आपका से है और जुड़ा होगा ना, आपका अटैच होगा, दान देने से उसका अटैच होगा, तो आंसर आपका जाएगा करण। यहाँ पर ये मत करना कि आप कर दो इसका आंसर संप्रदान। संप्रदान नहीं, अगर मैं ऐसे बोल दूँ राम ने गरीब को कंबल दान दिया, राम ने पापा को कंबल दान दिया, राम ने छात्रों को किताबें दी, तब ऐसी कंडीशन में आपका जाएगा आंसर क्या? ये। पर इसमें आपका ये चीज़ आपका नहीं है, इसमें आंसर आपका जाएगा करण। इसमें भी स्टार बना लो। जो क्वेश्चन आपके है ना, देखो मैं आपको बता, जो क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो जो विवादास्पद रहते हैं आपके, उसको स्क्रीनशॉट करके अपने पास में रखा करो। मज़ेदार क्वेश्चंस आपके हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सीता ने घर से बाजार तक यात्रा की, इसमें घर कौन सा कारक आपका होगा? इसमें क्या लिखा? घर। तो क्या लिखा है यहाँ पर? घर से। अब इससे आपको दिमाग आ जाएगा। अभी मैंने आपको कई बार बताया, से आया, लेकिन वो किसके भाव में आया ये देख लो बस। जल्दी से देखिए।
तो ये से जो आपका आया, इसका फीलिंग, इसका जो भाव है ना, वो आपका क्या है? करण। क्योंकि सीता ने घर से बाजार तक की यात्रा की, सीता ने घर से बाजार तक की यात्रा की, तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर जाएगा करण कारक। क्या जाएगा? करण कारक। घर से। अगर मैं ऐसे बोल दूं सीता घर से निकली, गंगा हिमालय से निकली, तब आंसर आपका जाएगा क्या? वो। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपादान जाता, तब उसके बाद वह खुशी से गाने लगा। अब इसमें खुशी क्या है आपका? खुशी से गाने लगा, तो आंसर आपका से जाएगा ना। तो हमें बताएगा खुशी उसका अटैचमेंट है कि नहीं है? हैप्पी है वो आपका, तो जुड़ाव होगा उससे, तभी तो वो हंस पा रहा है। अगर जुड़ाव ना होता तो कैसे हंस पा रहा होता? जुड़ाव है उसके अंदर, अटैचमेंट है उसके अंदर, इसीलिए तो वो आपका खुशी हो पा रहा है। तो अटैचमेंट होने की कंडीशन में आपका आंसर जाता है करण कारक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा। गुरु ने शिष्य को आशीर्वाद दिया, मैं शिष्य क्या होगा? बताइए, शिष्य क्या होगा? ओम राधे राधे। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस को लिखा हुआ, यहाँ पर आपको कर्म नजर आएगा। कर्म तो विकल्प में भी नहीं, अगर होता भी तब भी दिमाग के घोड़े आपके उड़े जाते। तो यहाँ पर क्या है? गुरु ने शिष्य को आशीर्वाद दिया, शिष्य में कौन सा कारक आपका होगा? बताइए जल्दी से। बताइए इसका आंसर। देखो हम लोग क्या करेंगे, गुरु ने शिष्य को आशीर्वाद दिया, तो ऐसे का मतलब आपका ये रहेगा, आपका इसका आंसर आपका रहेगा कुछ भी चीज देने के भाव में आशीर्वाद दिया, कपड़ा दिया या कुछ भी दिया, आंसर आपका क्या जाएगा? संप्रदान कारक। और ऐसे कर लो, गुरु ने शिष्य के लिए आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद किसके लिए है? वो आपका शिष्य के लिए ही तो है, कि उसका उत्थान हो, उसका विकास हो, उसका प्रोग्रेस हो। तो गुरु ने शिष्य के लिए आशीर्वाद दिया, ऐसे कर लो। नहीं तो देने के भाव में आपका आंसर क्या जाता है? संप्रदान कारक। तो दोनों ही कंडीशन में आंसर आपका क्या जाएगा? संप्रदान कारक। इसका आंसर आपका होगा। इसमें भी आप स्टार बनाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका बहुत मज़ेदार है, इसमें भी आपको उलझन होती होगी। मैं तो आपके उलझन वाले ही क्वेश्चन लाया हूँ। यहाँ पर आपके लगभग 22 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन आपसे उलझन वाले हैं, जहाँ पर आपको उलझन होगी। वही क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको लेके आऊँ। राम ने मेहनत से परीक्षा पास की, इसमें मेहनत आपका क्या होगा? मेहनत से। अब ये देखो, जुड़ने का भाव है, अलग होने का भाव है, मज़ा आ जाएगा आपका। मैंने आपको बहुत बताया कि भाई कर्ण का काम है दोस्ती कराना, अपादान का काम है दुश्मनी कराना। तो भैया इनको देख के आपको दोस्ती आ रही है या दुश्मनी आ रही है, यानी कि चीज़ें पास में हैं, चीज़ों का अटैचमेंट है या दूर है। अगर मेहनत से परीक्षा करोगे, मेहनत करोगे, तो वो जुड़ा होगा मेहनत, या दूर होगा आपका, तो मेहनत आपका अटैचमेंट होगा। और अगर अटैचमेंट होगा तो आंसर आपका क्या जाएगा? करण। अगला देखिए, लड़की ने कलम से पत्र लिखा, इसमें कलम आपका क्या होगा? कलम से लिखोगे ना, तो दोनों के बीच अटैचमेंट होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो आप जवाब करिएगा करण आंसर, अधिकरण या कारण, या फिर आपका कर्ता कारक। इसमें से आपका सही आंसर आपका क्या होना चाहिए? 4 विकल्पों में आप देख के जवाब करिएगा। भाई कुछ तो है ही नहीं। अगर आप कलम से लिखोगे ना, तो आपका जुड़ाव होगा कलम का और आपका जुड़ाव होगा, और अगर जुड़ाव होगा तो जुड़ाव होने के भाव में आपका आंसर होगा करण कारक। क्योंकि कर्ण कारक और अपादान कारक दोनों में ही आपका से विभक्ति चिन्ह आता है, पर एक का काम आपका रहता है जोड़ना और एक का काम होता अलग करना। यहाँ पर आपने देखा। एक अगला क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने ये रहा, देखिए और जवाब करिए जल्दी से। राम ने भाई से मदद ली, मैं भाई आपका कौन सा कारक होगा? अब देखिएगा, भाई से मदद ली, ये लिखा ना, भाई से मदद। भाई, अगर भाई से मदद लोगे, करण होगा अपादान, संप्रदान या कारण। किसी से हेल्प लेने से चीज़ें जुड़ेंगी या दूर हो जाएंगी, अटैचमेंट होगा या लगाव होगा, दोस्ती होगी दुश्मनी होगी। भाई हेल्प, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, तो हम दोनों के बीच अटैचमेंट होगा ना, तभी तो मैं आपकी मदद करूंगा। अगर दुश्मनी होती, हम दोनों की भी लड़ाई होती, तो मैं कैसे तुम्हारी मदद करता? तो मदद का काम ही होता जुड़ाव करना, मदद का काम ही होता जोड़ना, अटैचमेंट करना। और जब ऐसी स्थिति है तो आंसर आपका क्या जाएगा? आपका आंसर जाएगा कर्ण कारक। भाई मैंने बहुत मन से समझाया। मैं आपसे हमेशा से कहता हूं साथियों कि जितने भी क्वेश्चंस यहां पर मैं आपको लाया हूं, अगर ये वाले क्वेश्चंस आप पूरे कर लोगे, 60 क्वेश्चन हैं, आपको चैलेंज के साथ मैं कहता हूं, आयोग में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका रहेगा नहीं। क्योंकि मेरी आदत है कि जितने क्वेश्चंस आपके पेपर में कई बार आ चुके हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो या आपका पैट का पेपर हो, लेखपाल का पेपर हो, यूपीएसआई का पेपर हो, सभी कंपटीशन एग्जाम्स में कारक के जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आपके आए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस एक
एक साथ मैं लेके आया हूँ और आपके सामने यहाँ पर मैंने आपको परोस दिए। तो आप ऐसी प्रैक्टिस आप 1 या 2 बार आप कर लिया करो, ताकि ये सारी की सारी चीज़ें आपकी हो जाया करेंगी। पढ़ने का एक तरीका देखिएगा, इसको पढ़ने से पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपका कारक का थ्योरी वाला क्लास है। आप पहले पूरी थ्योरी वाली क्लास एक बार देख लिया करो, और थ्योरी वाली क्लास देखने के बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे ना ये वाले क्वेश्चंस की, तो फिर चीज़ें बहुत जल्दी से आपको समझ में आ रखी होंगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने सभी टॉपिक्स का थ्योरी वाइज क्लास आपके प्लेलिस्ट में डाल दिया है, और अगर किसी का रह गया है आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके धीमे धीमे करके प्लेलिस्ट में आपके ऐड होते जाएंगे। सारे वीडियो निःशुल्क है, फ्री है, किसी से कोई पैसा नहीं लगना। एक चीज़ आपको देनी है, गुरुदक्षिणा के रूप में आपका जो चेहरा है ना वो हंसता हुआ होना चाहिए। लटकते हुए चेहरे को लटका के आप बोरियत तरीके से कभी भी क्लास को मत लिया करो, क्योंकि मेरा नाम मोहन है ना, और मेरा काम हमेशा से रहता है कि आप लोग मेरी क्लास को लीजिएगा, एकदम हंसमुख तरीके से क्लास को पढ़ा करो, बोरियत तरीके से नहीं, क्योंकि मेरी आदत रही है हमेशा हंसमुख तरीके से ही चीज़ों को अच्छे से पढ़ाने की। वह आलस से हार गया, मैं आलस कौन सा आपका होगा? आलस से। अब बताइए, कारण है, करण है, संप्रदान है, अधिकरण है। अगर जब आलस से हार गया तो आलस उससे जुड़ा होगा कि नहीं होगा? आलस से हारना, जरा मुझे बताएगा, आलस का अटैचमेंट होगा, आलस उससे जुड़ा होगा, आलस उसके साथ में होगा, और आलस अगर उससे जुड़ा हुआ है तो आंसर आपका क्या जाएगा? करण कारक, है ना। कोई दिक्कत तो आपको नहीं आ रही है। अगला देखो, लड़के ने पिता को सम्मान दिया, मैं पिता कौन सा कारक होगा? अब पिता कौन सा कारक होगा? पिता के जष्टवाद विभक्ति देखनी होगी। पिता की जष्टवाद विभक्ति आपने देखी तो क्या आपकी? पिता को, है ना। फिर से वही बात आपकी आ जाएगी, आप कहोगे सर जी कर्म कारक। अरे यार कर्म क्या होगा? लड़के ने पिता को सम्मान दिया, दिया दिया, बाबले हम कूटेंगे तुम्हें। देने के भाव में क्या आंसर जाता है भाई? कोई चीज़ किसी को दे रहा है ना, सम्मान दे रहा है, कुछ कंबल दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, सम्मान भी तो देना होता है आपका। देने के भाव में आंसर क्या जाएगा? संप्रदान, हाँ या ना। प्रदान, प्रदान का काम ही क्या होता है? प्रदान करना, यानी कि लड़के ने पिता को सम्मान प्रदान किया, एक ही बात तो है। अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो, लड़के ने पिता के लिए सम्मान दिया। किसके लिए सम्मान दिया? पिता के लिए सम्मान दिया। तो आंसर आपका संप्रदान कारक ही जाता है, क्योंकि संप्रदान का काम होता है किसी को प्रदान करना, किसी को देना, इसलिए आंसर आपका क्या होगा? संप्रदान कारक। बच्चा समझ पा रहे हो? प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों का, इसमें भी आप कर लो, ये पेपर में भी कई बार आएगा, दिमाग के घोड़े उड़ जाएंगे आपके, क्योंकि अगर धोखे से भी यहाँ पर अगर कर्म कर दिया इन्होंने तो आपका आंसर कर्म में ही जाएगा। कर्म में जाएगा तो गलत हो जाएगा, कर्म में जाएगा। अगर मैं आपको मान लो विकल्प नंबर ई में लिख दूँ यहाँ पर कर्म, तो आप कर्म दे दोगे, वो कर्म आपका वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाव समझो, देने के भाव में सम्मान हुआ, देने के भाव में आंसर संप्रदान कारक जाता है, ना कि कर्म कारक। अगला देखिएगा, गाय खेत में घास चर रही है, इसमें खेत आपका क्या होगा? अब भाई खेत के जस्टवाद विभक्ति देख लो, विभक्ति देखने के बाद उसी के हिसाब से आंसर कर दो, यानी कि क्या? अधिकरण कारक। भाई मैं तो आपको कितनी बार बोला हूँ, अधिकरण कारक की तो विभक्ति चिन्ह आपकी होती है मैं और पर, दो ही चीज़ें होती है ना। और इसमें क्या लिखा? खेत में और में विभक्ति चिन्ह आया तो आंसर आपका अधिकरण कारक जाएगा। इसमें तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। राम ने मेहनत से सफलता पाई, इसमें मेहनत आपका क्या होगा? बताइएगा जरा। मेहनत से सफलता पाना, जब मेहनत से आप सफलता पाओगे तो मेहनत आपसे जुड़ी होगी या मेहनत आपसे दूर होगी? और मेहनत अगर आपसे जुड़ी है तो बताइए करण या कारण या पादान या संप्रदान? जुड़ने के भाव में हमेशा आंसर आपका क्या होता है? करण कारक। सभी लोग कमेंट करके किया करो। और आप लोगों से एक चीज़ है कि मैं 60 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करा रहा हूँ, 60 क्वेश्चंस में जितने क्वेश्चंस अंत में आपके सही हो जाएं, एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कुल मिला के 60 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मैं हर एक व्यक्ति का यहाँ पर कमेंट देखूंगा, हाँ बिल्कुल, इसलिए कमेंट जरूर करते रहा करो। और जैसे ही कमेंट करो उसके बाद मैं उत्तर तो बता ही देता हूँ, उत्तर बताने के बाद आप अपनी कॉपी में एक डंडा लगा लीजिए करो, ये सही हो गया मेरा, ये वाला सही हो गया मेरा, ये वाला सही हो गया। साइड में एक पेपर रखिएगा आप, और जैसे ही सही हो जाया करे तो आप उसमें एक डंडा खींच दो, और अंत में जितने डंडा आपके खींच गए हैं, यानी कि इतने क्वेश्चंस मेरे सही हो गए हैं, वो कमेंट करके मुझे बता दिया करो कि सर जी मेरे इतने क्वेश्चन सही हो गए हैं। तो मुझे भी खुशी होगी कि मेरा जो बच्चा है ना, थ्योरी पढ़ने के बाद कितना सारा प्रश्नों के सही जवाब कर रहा है। मैं देखता हूँ, मुझे खुशी होती है कि मेरा पढ़ाया हुआ कितने हद तक सार्थक आपका हो रहा है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन आपके पास ही आया, वह डर से भाग गया, इसमें डर आपका क्या होगा?
डर से भाग गया। भागना आया ना, यानी कि भगने के भाव में, यानी कि दूर होने के भाव में, और दूर होने के भाव में यहाँ पर आपका जाएगा आंसर अपादान। ये ध्यान रखना है यहाँ पर थोड़ा सा आपका ये है ना, भगने के यहाँ पर, क्योंकि भाग शब्द आपका बोल दिया तो यहाँ पर आपका वह डर से भाग गया। इसमें आपका जवाब क्या होगा ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन ये आपका आया, पढ़िए सभी लोग, पढ़िए। ओम राधे राधे, सभी लोग पढ़िए बेटा। सभी लोग पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत बार आपका पेपर में आ चुका है, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। और कमेंट मैं सभी का देखने के लिए जा रहा हूँ कि किसने कौन कौन से कमेंट करें हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट नहीं करते हैं, गलत बात है, आपको कमेंट्स करना चाहिए, बिल्कुल कमेंट करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आपको बोलता हूँ, शिक्षक ने छात्रों को होमवर्क दिया, यानी कि इसमें क्या लिखा, छात्रों को, हाँ छात्रों को होमवर्क दिया। फिर से वही बात आपकी आ जाएगी कि होमवर्क दिया, बहुत बढ़िया। चाहे तो आप इससे जवाब कर दो, अगर इससे जवाब नहीं कर पा रहे तो आप एक काम किया करो, शिक्षक ने छात्रों के लिए होमवर्क दिया। होमवर्क जो बना है वो किसके लिए बनाया गया, होमवर्क जो बना है वो किसके लिए बनाया गया, होमवर्क आपका छात्रों के लिए तो बनाया गया, और छात्रों के लिए अगर बनाया गया तो आंसर आपका क्या जाएगा, संप्रदान, है ना। या फिर ऐसे कर लो, देने के भाव में आपका क्या होता है, देने के भाव में आपका आंसर क्या होता है, संप्रदान। ये लिखा ना प्रदान, और प्रदान करने के भाव में आपका आंसर जाता है संप्रदान। यहाँ पर आप लोग कर्म मत लगा देना, दिमाग गड़बड़ हो जाएगा वरना बेटा। राम ने मित्र के साथ खेला, राम ने मित्र के साथ खेला, इसमें मित्र क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, मित्र के साथ खेला। अच्छा क्वेश्चन आपका जाएगा, हाँ मित्र के साथ, पापा के साथ, मम्मी के साथ, वह गाय के साथ खेल रहा है, तो के साथ, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ संबंध संप्रदान अधिकरण अपादान है। अब ये तो आपका से विभक्ति चिन्ह आता है, इसमें तो आपका मैं पर विभक्ति चिन्ह आता है, इसमें तो आपका के लिए विभक्ति चिन्ह आता है, संबंध में आपका विभक्ति चिन्ह आता है आपका का, की, और आपका क्या होता है के, का, की, के। ये आपका संबंध को दर्शाता है। देखो, मोहन का कुत्ता, मोहन की मम्मी, मोहन के बाग, मोहन के खेत, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, का, की, के। ये संबंध को दर्शाता है, किसका, तो बताओगे आप, मित्र के साथ धोखा दिया। किसके साथ धोखा दिया, मित्र के साथ, तो ये संबंध को दर्शाता है, का, की, के। अगर आपका आ जाए तो आंसर आपका जाएगा संबंध कारक, क्योंकि ये संबंध को दर्शा रहा है। अगला देखते हैं, वह पुस्तकालय में पढ़ रहा है। यहाँ पर पुस्तकालय कौन सा आपका रहेगा भाई, मैं चिल्ला चिल्ला के कितनी बार आपको बोला कि मैं और पर विभक्ति चिन्ह जो आपकी आती है, किस में आती है, वो आप कमेंट करिएगा बेटा, सभी लोग कमेंट करिए। तो मैं और पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग आपका किया जाता है अधिकरण कारक में, इसी में तो विभक्ति चिन्ह आता है। एक अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में आ चुके, बहुत बार, बहुत आपके बाइजाद क्वेश्चन है आपके, इतने मक्कार और इतने दुष्ट हैं आपके, जो पेपर में बहुत बार आपके आ चुके हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसका जवाब बहुत जल्दी जल्दी से दिया करो, कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो आप लोग, बिना कमेंट बॉक्स के तो मज़ा ही नहीं आएगा आपका। देखते हैं, राम ने कलम से हस्ताक्षर किए, इसमें कलम आपका क्या होगा। अब भैया कलम से जब करोगे ना तो दोनों के बीच अटैचमेंट होगा कि नहीं होगा, और अगर दोनों के बीच अगर अटैचमेंट होगा तो आंसर फिर आपका क्या जाएगा, आप ज़रा मुझे बताइएगा। ऐसी कंडीशन में जो आपका आंसर जाएगा ना, अटैचमेंट है और अटैचमेंट आंसर है, तो आपका आंसर करण होगा, आपका करण, क्योंकि कलम से हस्ताक्षर करोगे तो जुड़ा होगा ना, और दोनों जब जुड़े होंगे, जुड़ने के भाव में आपका आंसर करना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, सीता ने भूख से खाना खाया, इसमें भूख आपका क्या होगा। अब भाई भूख से खाना खाया तो से आपका विभक्ति चिन्ह आया, और दूना भूख आपकी अटैचमेंट है, भूख आपकी जुड़ी है, भूख का आपका जुड़ाव है, तो आंसर आपका क्या जाएगा, करण कारक। हाँ या ना, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। कमेंट बहुत फास्ट किया करो, कमेंट बहुत फास्ट किया करो। क्यों किया करो, क्योंकि जितना फास्ट आप करोगे उतना मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करवा पाऊंगा। बात मत किया करो क्लास के अंदर, हाँ क्लास के अंदर बात नहीं करो, दिमाग अपना डाइवर्ट नहीं करो, तुरंत आपका पास जैसे क्वेश्चन आए, 4 ऑप्शन आए, टप से आप विकल्प में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि सर जी आंसर ये, कुछ भी हो, सही हो या गलत हो, उससे मतलब नहीं है। अब ये मत सोचा करो कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं तो बेइज्जती किसी की करता नहीं हूँ। हाँ, मेरे को तो इस बात का खुशी होता है कि आप मन से पढ़ रहे हो, अपने दिल की बात कम से कम कमेंट बॉक्स में दे रहे हो। आज के ज़माने पे कोई चीज़ बोलता कहाँ है, वो पूरे देश में अगर अपने विचार को आप रख रहे हो तो इससे बड़ा बहुत बड़ी बात आपकी रहती है। देखिए, लड़के ने रस्सी से गाय बांधी,
तो इसमें रस्सी आपका क्या होगा, रस्सी से गाय बांधना, रस्सी से। अब से आंसर आया, या तो आंसर करण है या आंसर आपका अपादान है। अब बात आती अब क्या है, रस्सी से गाय बांधोगे तो दोनों के बीच जुड़ाव होगा, चिपकने का भाव होगा। वो जब चिपकने का भाव होगा तो आंसर आपका क्या होगा, करण कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम ने घर से काम किया, मैं घर आपका क्या होगा भाई, घर से काम करोगे बेटा, घर से काम से करोगे आंसर, या करण या अपादान। अब करण का दोस्ती, करण चिपकाता है, करण अटैचमेंट करता है, तो यानी कि घर से काम करने में जुड़ा होगा, और जब चीज़ें जुड़ा होगी तो आंसर आपका क्या होगा, करण कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, ये क्वेश्चन आपके पास रहा, वह क्रोध से कांप रहा है, इसमें आपका क्रोध आपका क्या होगा, क्रोध से कांपना। जब आप क्रोध से कांपोगे तो बताएगा दोनों के दोनों चीज़ों के बीच जुड़ाव होगा या नहीं होगा। आप तो तय है कि आपका क्रोध आपका अटैचमेंट है, क्रोध का आपका जुड़ाव है, तभी तो आप कप रहे हो। तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर क्या जाएगा, करण कारक, है ना, करण कारक। अगर मैं ऐसे बोलूँ वह क्रोध से भाग गया, वह क्रोध से डर गया, तब आंसर आपका जाएगा अपादान, क्योंकि फिर चीज़ें अलग होने के भाव में आपकी जाएगी। अगला देखते हैं, कप रहा है ना वो, तो अभी तो जुड़ा है उससे ही आपका। पिता ने बेटे को आशीर्वाद दिया, भाई अब गलत नहीं करना, आशीर्वाद दिया, दिया दिया, है ना, मैंने बहुत बड़ी हिंट दे दी आपको। देने के भाव में क्या आंसर जाता है, कुछ भी हो, कपड़ा दूं, आशीर्वाद दूं, किताब दूं, कंबल दूं, वचन दूं, सलाह दूं, इन सब के भाव में आंसर आपका क्या जाएगा, संप्रदान कारक। चाहे मैं इसका भाव देख सकता हूँ, पिता ने बेटे के लिए आशीर्वाद दिया, पिता ने बेटे के लिए आशीर्वाद दिया, यानी कि इसमें देने के भाव में आपका आंसर क्या जाता है, संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने घोड़े पर सवारी की, मैं घोड़ा आपका क्या होगा, घोड़े पर, किस पर, घोड़े पर, और घोड़े पर यानी कि मैं पै पर, और मैं पै पर का भाव का क्या आंसर जाएगा, अधिकरण कारक, क्योंकि अधिकरण का काम ही आपका रहता है मैं और पर। अगला क्वेश्चन ये आपके पास रहा, वह ठंड से कांप रहा है, मैं ठंड कौन सा कारक आपका रहेगा। देखो ठंड से कपना, यानी कि से विभक्ति चिन्ह आया, जब ठंड से कपोगे तो ठंड आपसे जुड़ी होगी या नहीं, अगर जुड़ी नहीं होती तो कैसे कपते आप, तो ठंड का आपका जुड़ाव है, ठंड का आपसे अटैचमेंट है, आपका लगाव है, और ऐसी स्थिति में तभी तो आप कप रहे हो। और अगर ऐसी स्थिति है तो फिर आपका आंसर आपका क्या जाएगा बेटा, इसका आंसर आपका जाएगा करण। हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना, हाँ मज़ेदार क्वेश्चन है आपके बेटा। आइए हम लोग एक अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये रहा आपके पास एक अगला क्वेश्चन। लड़के ने पंखे से हवा ली, लड़के ने पंखे से हवा ली, इसमें पंखा आपका क्या होगा, पंखे से हवा जब तुम लोगे भैया तो आपका अटैचमेंट होगा या दूर होगा, अगर अटैचमेंट नहीं होता तो हवा कैसे देता आपको, पंखे से विभक्ति चिन्ह आया, या आंसर कर्ण या आंसर अपादान। अब चूंकि जुड़ाव है आपका तभी तो वो हवा आपको दे रहा है, और जुड़ाव अगर आपका है तो आंसर आपका क्या होगा, कर्ण कारक, इसलिए आंसर आपका क्या होगा, कर्ण कारक आपका होगा। एक अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, सीता ने चाय से नाश्ता किया, इसमें मैं आपका चाय आपका क्या होगा, चाय से नाश्ता करना, चाय से नाश्ता करोगे तो दोनों के दोनों चीज़ों के बीच अटैचमेंट होगा, आपका जुड़ा होगा, और जुड़ाव के भाव में आंसर आपका क्या जाता है, आपका कर्ण कारक। एक और अगला क्वेश्चन है आप साथियों, मैं आपको हमेशा से कहता हूं जितने क्वेश्चंस आपके आयोग में आ चुके हैं, जितने क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चंस की श्रृंखला में आपको दे रहा हूं साथियों, मायने रखता है 60 क्वेश्चंस कारक के कराना। और ऐसे कारक के क्वेश्चंस नहीं है, ये ऐसे कारक के क्वेश्चंस जो आपके पेपर में कई बार आ चुके हैं, आपके हर एक प्रश्न कम से कम 3-3, 4-4 बार आपका आया है। मैं चाहूँ तो एक एक प्रश्न का मैं आपको जवाब दे सकता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपका किस इम्तहान में पूछा गया है। इसलिए आप इसकी गंभीरता को लेना, इस प्रैक्टिस को गंभीरता से लेना। अगर एक बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में नहीं आता है तो आप 2, 5, 10 दिन के बाद में एक बार पुनः देखा करो। हर एक वीडियो को कम से कम आपकी जिम्मेदारी है, पेपर में जाने से पहले 2-2 बार कम से कम इन वीडियो को देखिएगा, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, एक बार अच्छी से क्लियरिटी हो जाए। देखते राम ने हाथ से गेंद पकड़ी में हाथ आपका क्या होगा, तो अब बताएगा हाथ का क्या, हाथ के जस्ट बाद आपका क्या है, से विभक्ति चिन्ह, हाथ से। अब आंसर या कर्ण या अपादान। अब हाथ से पकड़ोगे तो चीज़ जुड़ी होगी कि दूर होगी, वो चीज़ आपकी जुड़ी होगी, जब आपकी जुड़ी होगी तो आंसर आपका कर्ण होगा। अगला देखो यहाँ पर, वह बीमारी से कमज़ोर हो गया, इसमें बीमारी आपका क्या होगी। अब बीमारी से कमज़ोर होना बाबले, बीमारी से जब तुम बूढ़ा हो जाओगे, बीमारी से जब शरीर सूख जाएगा,
छुकला हो जाओगे, अमचुर हो जाओगे, तो वही अब बीमारी तुमसे जुड़ी होगी या बीमारी दूर होगी। तो बीमारी आपसे जुड़ी होगी, बीमारी का आपसे अटैचमेंट होगा, और बीमारी का आपसे अटैचमेंट होगा तो आंसर आपका करण होगा। क्या लोड लेना है, बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन आपका ये देखा, और बहुत जल्दी से क्लासेज आपकी पूरी होने के लिए जा रही है। केवल 13 क्वेश्चंस आपके और बचे हैं, तो जल्दी से हम लोग इसको और कर लेते हैं। 60 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इसके बाद अंत में मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि आप कमेंट करके बताना कि आपके टोटल कुल मिला के कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। मैं हर एक बच्चे का कमेंट यहाँ पर देखता हूँ। मुझे खुशी होती है कि आपने जो थ्योरी की क्लास पढ़ी वो किस हद तक आपके लिए कारगर सिद्ध हो रही है। लड़के ने जंगल में तंबू लगाया, इसमें जंगल आपका जो है ना, इसमें कौन सा कारक आपका रहेगा, जंगल में आपका कौन सा कारक आपका रहेगा, तो इसमें तो कुछ आपको करना ही नहीं है। जंगल में, मैं पै पर, और मैं पै पर, तो आंसर आपका क्या होगा, अधिकरण। अधिकरण कारक में तो आपकी विभक्ति चिन्ह होती है, या तो आपका मैं विभक्ति चिन्ह आएगी या आपका पर विभक्ति चिन्ह आएगा, है ना। जैसे कि छत पर कौवा रहता है, अधिकरण कारक। मेरे सर पर बाल हैं, अधिकरण कारक। मैं शरीर पर कपड़ा पहने हूँ, अधिकरण कारक। मेरे हाथ में घड़ी, अधिकरण कारक। मेरे हाथ में पेन है, अधिकरण कारक। मेरे हाथ में राखी बंधी है, कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक, क्योंकि मैं और पर के भाव में आपका अधिकरण जाता है। मेरे उंगली में अंगूठी है, अधिकरण कारक। बस कुछ भी रटना नहीं है, एक एक चीज़ आपकी क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन ने माला से पूजा की, इसमें माला आपका क्या होगा, माला से पूजा करोगे, राम 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 राम, राधे राधे, इन कंडीशन में आपका क्या होगा। हाँ, माला फेरत जुग भया। एक बार मैं आपको सुनाता हूँ, पहले जवाब करिएगा फिर मैं आपको बताता हूँ, मज़ा आएगा आपको। माला से एक चीज़ आपकी आई है, माला फेरत जुग भया, फेरा ना मन का फेर, मन का फेर के, तन का मन का डेर, कबीरा। इसका मतलब क्या हुआ, सुनो, माला माला फेर के, मन का फेर, यानी कि आप जो मन का फेर, अगर आपके मन में जो गंदगी है, अगर वो गंदगी आपकी अलग नहीं हो रही, तो ऐसे मन का मतलब मोती, माला का में जो मोती होता है, ऐसे मन का को फेरने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे है। और अगर आपने अपने मन की गंदगी को अगर फेर दिया, अलग कर दिया, तो फिर मन का को फेरने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। यानी कि अगर मन का फेर रहे हो, मन में गंदगी है, तो ऐसे मन का को फेरने से कोई काम नहीं है, बेकार है आपका ऐसा मन का फेरना। और अगर आपके अंदर जो गंदगी खत्म हो गई, गंदगी है ही नहीं, तो फिर मन का फेरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्यों फेरोगे, मामला तो एकदम फिट है, हम तो पवित्र हैं, वो पवित्र हैं, तो फिर पूजा करने की कोई ज़रूरत आपकी है ही नहीं। अगला देखते हैं हम लोग। मोहन ने माला से पूजा की, तो माला से पूजा करोगे तो चीज़ें जुड़ी होंगी, और चीज़ें जब आपकी जुड़ी होंगी तो आंसर आपका जाएगा कर्ण कारक। राम ने मित्र से सलाह ली, इसमें कौन सा कारक आपका होगा, मित्र में, तो मित्र से सलाह लोगे ना तो चीज़ आपकी जुड़ी होगी, तो जुड़ी होगी तो कर्ण होगा। संप्रदान जो आपका होता है वो आपके दान देने के भाव में या देने के भाव में आपका आंसर जो जाता है वो आपका संप्रदान जाता है, या फिर विभक्ति चिन्ह आपकी आएगी के लिए, इन दोनों की कंडीशन में आपका आंसर जाता है आपका संप्रदान कारक। अपादान की विभक्ति चिन्ह आपकी होती है से, लेकिन इससे आपकी अलगाव के भाव में आपकी होगी, अलग होने के भाव में आपकी होगी, जबकि कर्ण ये आपका कुछ होता ही नहीं है। अगला देखते हैं एक बार जल्दी से। राजा ने मंत्री से कार्य कराया, मैं मंत्री कौन सा कार्य आपका है, मंत्री से कार्य कराओगे तो चीज़ें आपकी जुड़ी होंगी, तो यहाँ पर आपका मंत्री आपका क्या होगा, कर्ण कारक। अगला देखते हैं। राम ने मोहन को गांव से बुलाया, मैं गांव आपका क्या होगा, गांव, तो गांव से बुलाया, जब गांव से बुलाओगे ना तो गांव आपका अटैचमेंट होगा, उससे जुड़ा होगा आपका, जुड़ाने के भाव में आपका आंसर क्या जाएगा, आपका कर्ण कारक। अगला देखते हैं। शिक्षक ने छात्र को पुस्तक से पढ़ाया, है, इसमें पुस्तक आपका क्या होगा, पुस्तक से पढ़ाओगे ना तो आपका जुड़ाव होगा, उससे अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट होने के भाव में आपका क्या होगा, कर्ण कारक। मैंने एक नहीं, कर्ण के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस आपको करवा दिए, क्योंकि कर्ण और अपादान आप देख पा रहे होगे आपके पेपर में, कर्ण अपादान की ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होती, बाकी कॉन्सेप्ट तो आपकी दिखती है ना। कर्ण अपादान और संप्रदान, कर्ण अपादान संप्रदान से मेरा अनुभव है कि पेपर में कम से कम 80% क्वेश्चन इन्हीं तीन के बीच में आपके आ जाते हैं, या तो कर्ण से आएगा,
या अपादान से या संप्रदान से, क्योंकि संप्रदान में भी एक विवादास्पद चीज रहती है क्या, देने के भाव में, और ये हम लोगों को पता नहीं रहता सामान्य तौर से, तो इसलिए इसका आंसर हमको लोग कर्म लगा देते हैं क्योंकि उसमें को विभक्ति चिन्ह आता है, पर इसका आंसर को नहीं होता, इसका आंसर होता है संप्रदान, क्योंकि दान देने के भाव में भले ही को विभक्ति चिन्ह आए इसके बावजूद भी आंसर संप्रदान होता है। और करण और अपादान से क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि हम लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज जुड़ रही है, कौन सी चीज अलग हो रही है। हम लोग तो से विभक्ति चिन्ह देखते हैं, उसी के आधार पर जवाब करते हैं, इसलिए 80% क्वेश्चन आपके संप्रदान और करण और अपादान से पूछे जाते हैं। तो मैंने पूरी की पूरी प्रैक्टिस आपको करवा दी कि अब कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में ना रहे। उसने अपने परिश्रम से सफलता पाई है, इसमें परिश्रम क्या होगा, जब परिश्रम से सफलता पाओगे तो परिश्रम जुड़ी होगी आपसे, अटैचमेंट होगा, मेहनत आपकी जुड़ी होगी आपसे, और आपकी अगर जुड़ी होगी तो आंसर आपका क्या जाएगा, करण कारक। सेना ने दुश्मन से किला छीन लिया, दुश्मन से किला छीनना यहाँ पर बताएगा क्या आंसर जाएगा, दुश्मन आपका क्या होगा, दुश्मन से छीनोगे तो अटैचमेंट होगा आपका, तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा आपका, करण कारक आपका जाएगा, बताएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा और जवाब करिएगा, सभी लोग जवाब करिए, सभी लोग जवाब करिए। हाँ, पानी पी लें तब तक, हम पानी पी ले रहे हैं। सभी लोग जवाब करिए बेटे, सभी लोग जवाब करिए, ऐसे आलस मत करो, सभी लोग जवाब करिए बेटा, हर किसी का मैं कमेंट देख रहा हूँ, ऐसे जवाब नहीं चलेगा, ऐसे आलस मत करिएगा क्योंकि मैं बहुत मन से पढ़ाता हूँ, मैं सभी के कमेंट्स देख रहा हूँ। थोड़ा सा खांसी हो गई तो पानी पीने के लिए यहाँ पर आपके आ गए। यहाँ पर बताएगा उसने मित्र से के लिए उपहार खरीदा, मित्र कौन सा आपका है, मित्र, तो मित्र के लिए का आंसर आपका क्या जाएगा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक संप्रदान में आपका होता है के लिए। इसमें एक चीज थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, सेना ने दुश्मन से किला छीना, तो छीने का अर्थ मतलब अलग होने के अर्थ में, अलग हो रहा है ना, वहाँ पर छीनोगे तो क्या होगा, चिपका होगा तो दूर चला जाएगा, किसी चीज़ से अलगाव के अर्थ में, दूर होने के अर्थ में आपका आंसर अपादान जाता है। यहाँ पर हम लोग करना ना करके यहाँ पर हम लोग आंसर अपादान करेंगे, इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लेते हैं हम लोग, है ना, अपादान इसका आंसर आपका बेस्ट रहेगा उसकी तुलना में। अगला देखते हैं हम लोग, राम ने राधा से अपने मन की बात कही, है ना, मन की बात कहना, अपने मन की बात कहना, तो कर्म अधिकरण या करण होगा या अपादान आपका रहेगा, तो आपका क्या होगा, राधा ने, तो इसमें क्या होगा, मन की बात कहना, इसमें क्या होगा बेटा, कर्म कर रहा है, या अधिकरण होगा या करण होगा या अपादान होगा। देखो इसमें भी आपका होगा, इसमें आंसर हम लोग कायदे से कहेंगे मन की बात कहना, यानी कि चीज़ें जुड़ी होंगी। राधा ने, कर्म तो आपका नहीं होगा, आपका अधिकरण नहीं होगा, कर्ण नहीं होगा, अपादान नहीं होगा, तो इसका आंसर आपका करण होगा, आपका क्या होगा, आपका करण आंसर आपका सही रहेगा। राधा ने राम ने राधा से मन की बात कही, इसका आंसर बाकी अन्य की तुलना में आपका क्या होगा, राम ने राधा से अपनी मन से कहा, या ऐसे भी हो सकता मन से कहा, मन की बात कही या मन से कहा, तो मन से कहा। अब इसमें देखो आंसर आपका क्या होगा, मन से कहा, तो मन से कहा, तो आंसर आपका इसमें क्या, कर्ण आपका माना जाएगा। इसमें भी हम लोग अलर्ट कर लें, ये भी आपका एक विवादास्पद क्वेश्चन आपका रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको जानबूझ कर दिया है। मैं चाहता तो इसका इग्नोर कर सकता था आपका, क्योंकि देखो जब आपका आंसर मान लो तुम कहोगे मन की का मतलब क्या हो गया, काकी के का मतलब संबंध होना चाहिए, संबंध है नहीं। अब बताओ क्या करोगे, क्या क्वेश्चन खाली छोड़ के आ जाओगे, क्या पेपर में करोगे नहीं, क्या आप महात्मा बने रहोगे पेपर में कि नहीं इसमें संबंध नहीं इसलिए मैं कुछ लगाऊंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब क्योंकि इसमें कर्म तो होगा नहीं, मन की बात कहना कुछ नहीं होता, अधिकरण तो मैं पर होता, मैं पर, अधिकरण में तो मैं पर आपका होता, इसमें तो आपका होगा नहीं। करना जो होगा ना वो आपका सही होगा। अपादान तो अलग करता है, जब मन की बात कहोगे तो उसमें तो आपका जुड़ा होगा तो आंसर आपका कर्ण होगा। अपादान का काम तो अलग करना होता है आपका। अगला क्वेश्चन आपका ये रहेगा, देखिएगा, शेर ने अपने पंजों से शिकार पकड़ा, तो पंजा आपका क्या होगा, पंजे से शिकार पकड़ा, तो पंजे से पकड़ोगे तो आपका जुड़ाव होगा तो आपका आंसर क्या होगा, कर्ण। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपका रहेगा, वह घर में रहकर पढ़ाई करता है, इसमें आपका घर क्या होगा, घर में, समझ में आ गया, मैं पर, और मैं पर अगर होगा तो आंसर क्या होगा, अधिकरण कारक।
एक अंतिम क्वेश्चन आपके नज़रों के सामने रहा, इसका जवाब करिएगा। और साथियों मैं आपको कह देता हूँ, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से लग रहा है कि आपको कोई टीचर ने पढ़ाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया, कलेक्शन लाया। तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो तुरंत अभी आप लोग लाइक करिएगा वीडियो को, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन आपके सही है। जरूर मैं आप लोगों का कमेंट यहाँ पर देखूंगा। देखिएगा, मैंने मोहन को दिल्ली से बुलाया, इसमें दिल्ली आपका क्या होगा, दिल्ली से बुलाया। अब जब दिल्ली से बुलाओगे तो कोई चीज़ चिपकेगी कि अलग हो जाएगी, अलग हो जाएगी ना, वहाँ से हट जाएगी ना। गंगा हिमालय से निकलती हट गई ना वहाँ से, तो यानी कि दिल्ली से बुलाने पे हट गया ना। और हटने के भाव में आपका आंसर क्या जाएगा, बताइएगा। इसमें आपका अपादान कारक इसमें आपका जाएगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएगा कि आप लोगों के कल कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। 60% मैंने आपको कराए थे, 60 प्रश्नों में आपके टोटल सही क्वेश्चंस आपके कितने हुए। ठीक है, अब बाकी चर्चा हम लोग आगामी क्लास में करेंगे। इसी तरीके से हम लोग सारी की सारी चीज़ों को देखते रहेंगे, और आप लोगों का सारा थ्योरी वाला क्लास और प्रैक्टिस वाला क्लास मैं आपका अच्छे से कवर कराता रहूँगा। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग अगले वीडियो को एक बार इंतजार करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।